जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज हमारे साथ एक बार फिर आपकी पुरजोर जो है वो फरमाइश पे मौजूद हैं डॉक्टर सगीर साहब। और आज इनसे हम करेंगे बहुत सारे सवाल। और सबसे पहला सवाल जो मेरा डॉक्टर साहब से है वो ये कि सर अक्सर स्टूडेंट जो हैं और जो न्यूली जो है वो डॉक्टर बनते हैं उनके जहन में एक सवाल होता है और उनकी एक बहुत बड़ी जो है वो परेशानी भी है, और वो ये कि वो कहते हैं कि मरीज हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और उनकी एक और शिकायत होती है कि मरीज हम जल्दी बना नहीं पाते, मतलब मरीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जबकि हमारी दवा भी असर कर रही होती है लेकिन उसके बावजूद मरीज जो है हमारे पास रुक नहीं पाता। तो इसके लिए आप क्या जो है वो फरमाएंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सगीर हुसैन इज़ माय नेम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि ये जितने भी हमारी यंग जनरेशन क्वालिफाई करके आते हैं और अपने क्लिनिक को करते हैं, तो उसमें होता ये है कि अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है तो एक तो आप उस पर डिटेल में आप उनके साथ डिस्कस करेंगे और उनकी पूरी आपने जो ना वो मालूमात देने की उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं। तो उन इश्यूज़ को आपने एक तो नोट करना है। नोट करने के बाद आपने सबसे पहले तो उनको कन्विंस करना है कि भाई आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। जो भी उनके साथ बीमारी है उनको सबसे पहले आपको अपनी ज़ुबान से इतना कन्विंस करना है कि वो आपका मुरीद हो जाए। वो मुरीद होगा तो डेफिनेटली वो आपका पेशेंट भी बनेगा और आपसे दवाई भी लेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शफा भी देगा। तो ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको ये कि नॉलेज भी होनी चाहिए। आप स्टडी के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस डिजीज़ के हवाले से कि एक मरीज़ अगर मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोई उसके पास प्रोस्टेट का अगर कोई पेशेंट आता है तो प्रोस्टेट के हवाले से आपका होता ये है कि आफ्टर 50 ईयर अक्सर लोगों को ये प्रोस्टेट का इश्यू होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है और दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिपेशन का इश्यू जिस इंसान को रहेगा तो उसके साथ ये मसला रहेगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो उससे बढ़ते हैं। उसको आपने बढ़ने नहीं देना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और आपने कब्ज़ को नहीं होने देना। कब्ज़ होता क्या है कि कब्ज़ अगर आपको होगी तो आपको फास्ट फूड खाने से हो जाती है, खुश्क खाने से होती है, तले हुए खाने से हो जाती है। जैसे बाज़ार के खाने आपने खा लिए उसमें ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपकी अंदर की आंतें जितनी भी हैं वो खुश्क हो जाती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन खुश्क हो जाएगी तो आपको डेफिनेटली में कब्ज़ होगा। कब्ज़ होगा तो डेफिनेटली फिर आपको प्रोस्टेट भी हो सकता है और इवन के पाइल्स का इशू भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हमला करती हैं। और पाइल के साथ साथ ये कि जितने लोग हमारे जितने भी भाई हैं वो मोटरसाइकिल का यूज़ ज़्यादा करना, मोटरसाइकिल यूज़ करना हमारी मजबूरी है क्योंकि कन्वेंस के मसाइल हैं। तो आप उसके साथ साथ क्या करें कि बादी चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें, कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ होगा तो आपको प्रोस्टेट भी होगा और आपको पाइल्स का इशू भी होगा। तो पाइल्स के साथ अगर इन केस आपके पास कोई पाइल का इशू है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। जो डॉक्टर साहब आपको अपनी हिदायत के मुताबिक आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो आपने टाइम पर लेनी है। उसमें नंबर 1 आपने चावल को बंद करना है पाइल्स के हवाले से। बड़े का गोश्त आपने बंद करना है, वो आपको नहीं खाना होगा। और दूसरा उसके साथ कुछ हमारे पास मेडिसिन ऐसी भी है, अगर फेस्टूला बन जाता है जिसको हम मसले भी कहते हैं, फेस्टूला अगर बन जाता है जिसका साइज़ 3-4 इंच भी हो, अगर 1 इंच भी हो जाए तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मेडिसिन है। तो उसको हम क्या करते हैं कि पानी का नीम गर्म टब करके उसके अंदर 20-20 कतरे दोनों के उस मेडिसिन के डाल के आप उसके अंदर स्टीम लेंगे, बैठेंगे 15 मिनट सुबह आपकी सिकाई करेंगे, 15 मिनट आप उसको रात को सिकाई करेंगे। और फिर जो मेडिसिन डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं तो वो आपने मेडिसिन भी खानी होगी टाइम पे। उसी दौरान जब तक आपका फेस्टूला बैठ नहीं जाता है आपने सुबह शाम इसको रिपीट करना है ताकि आपको वो मसा जो है वो बैठ जाए, आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को छुपाते हैं, डॉक्टर साहब से डिस्कस नहीं करते और वो ब्लड भी बहता रहता है और वो बंदा बेचारा मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, घर में भी नहीं बैठ सकता। उसके लिए बड़ा तकलीफ जमल हो जाता है कि नमाज की उसकी कज़ा हो जाती है, नमाज भी नहीं होती। तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। बग़ैर ऑपरेशन के आपका फेस्टूला भी ख़त्म हो जाएगा और उसमें कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। इवन कि आपने बादी चीज़ें नहीं खानी होगी। बादी चीज़ें जहाँ आपने खाई आपको ये पाइल का इशू होगा। और कब्ज़ नहीं होना चाहिए। आपका पेट, बुजुर्गों की कहावत है कि सर को नरम रखो, सर को गर्म रखो, पेट को नरम रखो तो सारी ज़िंदगी आपको कोई बीमारी आपके ऊपर हमला नहीं करेगी। ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई डॉक्टर साहब ने पाइल्स के हवाले से, प्रोस्टेट के हवाले से। और शुरू में जो आपने अल्फाज कहा आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में आपको जो है वो टोका नहीं। बहुत ही अच्छी लाइन आपने कही कि पहले जो है वो शख्स को जो है वो मुरीद करो, बाद में उसको अपना मरीज करो। मतलब अगर आप उसको इतनी अकीदत के साथ, इतनी अपनाइयत के साथ आप मरीज को देखते हैं तो चाहे वो पाइल्स का हो या प्रोस्टेट का हो, वो आपके साथ
जुड़ जाएगा और उसको इलाज भी जो है वो अलग हुक्म से होना शुरू डॉक्टर हो साहब जाएगा। एक चीज और मैं बताता चलूं कि प्रोस्टेट के हवाले से एक हमारा एक टेस्ट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी डेफिनेटली वो कुछ हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो डायग्नोस होते हैं, ठीक लेकिन है। उसका असल टेस्ट जो होता है वो होता है ट्रेस टेस्ट। वो लोग 99% वो लोग उस टेस्ट को कराते नहीं है, इसलिए कि उसको बाईपास होता है उसकी बैक वजह साइड से, बैक साइड से बाईपास अच्छा, होता है। लोग उसमें शर्मिंदगी का अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन इसमें शर्माना नहीं पेनफुल होता चाहिए। है वो, मतलब थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, डेफिनेटली वो हाँ। पेनफुल होता है, लेकिन उससे आपको प्रॉपर्ली रिजल्ट वही मिलता है कि आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड वाज़ेह पता चलेगा, ताकि उसको फिर उस हिसाब से प्रॉपर्ली इलाज किया जा सके। जैसे अगर आपका कोई यूरिन बंद होता है, आपको महसूस होता है कि आपको यूरिन बार बार आ रहा है, आता नहीं है, लेकिन आपको खलल हो रही है कि जी मुझे यूरिन आ रहा है, तो फौरन आप सबसे पहले क्या करना है कि नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जाके आपने यूरिन बैग पास करना है, ताकि आपके ब्लैडर के अंदर जो भी फंसा हुआ यूरिन है वो आपका पास हो जाए। उसके बाद आपने मेडिसिन लेनी है, हमसे रजू करना है, हम आपको मेडिसिन देंगे। वो यूरिन बैग जो है कम से कम 20 से 21 दिन तक आपको पास होना चाहिए, लगा रहना चाहिए। 20 से 21 दिन के बाद फिर डॉक्टर साहब उसका वो अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद चेक करेंगे कि अगर प्रोस्टेट आपका ग्लैंड जो काफी हद तक बेहतर हो गया है तो हम उसको फिर रिमूव करवा देंगे। अदरवाइज क्या है कि आपको उसी दौरान खाने का ख्याल करना है कि कब्ज ना हो, और आपने शोरबे वाला सालन खाना है, तली हुई मिर्चें नहीं खानी है। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। एक और इश्यू है इसके अंदर, अगर जो इंसान 50 से 60 साल में अगर ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, तो ऑपरेशन करवाने के बाद बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब अगर हम अज़वाजी ज़िंदगी करते हैं, मियाँ बीवी का अगर हमारा मिलाप होता है, तो हमारी जो है वो स्पर्म जो है ना वो डिस्चार्ज नहीं होती। बिल्कुल डेफिनेटली वो नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, जो बुलेट को मारने वाला स्टेगर ही नहीं अंदर रहा, तो डेफिनेटली वो आपकी जो है ना वो बॉडी के अंदर ही रहेगी। आप एंजॉय खूब करेंगे, लेकिन ये कि आपका वो मनी जो है वो आपसे डिस्चार्ज नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आप ऑपरेशन से बचें और हमारे पास आए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फौरन अपने वालिद से रजू करें, उन चीज़ों से बचें। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। इन शॉर्ट हम बताएं तो आप देख रहे हैं कि होम्योपैथिक में चाहे प्रोस्टेट हो, फिस्टुला हो, पाइल्स हो, बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन तमाम चीज़ों का लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाएं। इंटरनेट से देख के मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से रुजू करें, और ताकि आपका मुकम्मल इलाज हो सके। और आपको मजीद हमसे कोई मालूमात लेनी हो, सवाल करने हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक हो ये भी आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।